हेलो भाइयों, दोस्तों, कैसे हो आप सभी से आशा करता हूँ आप सभी सुरक्षित हो गए, अच्छे हो गए और अपने जीवन में अच्छा कर रहे होगे जिस भी रास्ते पे होगे। तो आज हम जो मेरे जहन में आया और जो आसपास में देख रहा था न्यूज़ में, रील्स में, और जिस मुद्दे पे आज सबसे बड़ी चर्चा हो रही है देश में, दुनिया में भी काफ़ी जगह इंडियंस हैं तो वो भी इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है, चाहे वो सीजेपी का हो, चाहे जो चंद्रशेखर आज़ाद जी पार्लियामेंट में कर रहे हो, चाहे विपक्षी पार्टी भी इस प्रोटेस्ट में जुड़ गई और पार्टिसिपेट कर रही हैं, और जिस तरीके से यूथ जो चाहे ऑफिसों में बात हो रही हो, कहीं भी सड़क पे या रील्स में लोग देख रहे हो, तो उनके मन में, सभी के मन में एक सवाल है कि जब प्रोटेस्ट सही है, आजकल अभी तो काफ़ी बॉलीवुड से और काफ़ी जो सोशल वर्कर्स हैं, चाहे सलमान खान हो और भी बहुत सारे लोग हैं, सभी ने इस मुद्दे को सही माना। और जिस तरीके से सरकार ने 20 तारीख को बच्चों पे, वो सरकार उनकी है तो करा तो पुलिस ने, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार भी कटघरे में है कि उनकी सरकार है तो पुलिस भी उनकी मानी जाती है। तो उससे काफ़ी ज़्यादा नैरेटिव और उससे आंदोलन को एक तरीके से बूस्ट मिला है, क्योंकि जिस तरीके से रील्स वायरल हो रही हैं और वो सब रिकॉर्डेड है, वीडियो कोई एआई जनरेटेड नहीं है, तो सभी इतना तो समझते हैं सही है क्या गलत है। और आजकल लोग, ऑनलाइन ज़माना है तो चीज़ें बहुत तेज़ी से वायरल होती हैं और बहुत तेज़ी से फैलती हैं, तो व्यूज़ भी बहुत मिलियंस में आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है कि ये सरकार जब एक कोई उनकी मांग है, कोई बड़ी मांग ही नहीं है, 1-1 करोड़ देना, कोई सरकार के लिए कोई यदि 25 करोड़ रुपये उनको चला भी जाएगा तो उनको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। इससे ज़्यादा तो वो अपनी पार्टी की छवि बनाने में ही कई गुना खर्च कर देते होंगे, मार्केटिंग में और दूसरी चीज़ों में। और दूसरा जो उनको जो मेन लगता है कि सरकार को जिससे लगता होगा, अब वो कैसे, वो नहीं समझ में आ रहा कि वो यदि, क्योंकि सरकार बड़ी है, नरेंद्र मोदी एक बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा चेहरा है, क्योंकि उनकी छवि धूमिल हो रही है। जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा नहीं ले पा रहा है वो, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ये भी मैसेज जा रहा है कि कहीं वो इतना पावरफुल मिनिस्टर है क्या कि सरकार को पसीने छूट रहे हैं उनसे इस्तीफ़ा लेने में। क्योंकि ये उनको, सरकार को और बीजेपी को ये चीज़ बहुत कहीं ना कहीं अच्छे समझ में आ रहा है कि इससे छवि खराब हो रही है, क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन, यूथ का आंदोलन पहले भी हुए हैं, किसान आंदोलन हुआ है, लेकिन वो इस्तीफ़ा नहीं ले रही क्योंकि उनको लगता है कि इससे शायद उनकी छवि खराब हो, वो कमज़ोर फील हो उनको, या दबाव में आ गई ऐसे, क्योंकि ऐसे डिसीजन अभी तक जब से बीजेपी की सरकार है, 12-13 सालों के जो भी है, कभी उन्होंने किसी भी मंत्री का प्रेशर में आके इस्तीफ़ा नहीं लिया। वो भले ही वो अपने अनुरूप, जैसे स्मृति ईरानी जी को हटा दिया था, रविशंकर को कैबिनेट से हटा दिया था, उमा भारती जी को हटा दिया था, तो वो ऐसे कर देते हैं उनको यदि लगता है उनके हिसाब से, लेकिन कभी उन्हें प्रेशर पॉलिटिक्स में कभी वो पड़े नहीं ना, उनको शायद दबाव समझ में आता। लेकिन वो कोई भी डिसीजन तब लेते हैं जब उनको इलेक्शन में शिकस्त मिले। तो पिछले कई सालों से वो राज्य या बिहार और पश्चिम बंगाल लेटेस्ट में है, दोनों जीते हैं, अच्छी मेजोरिटी के साथ जीते हैं। इससे एक पहले जो बड़ा एक आंदोलन हुआ था वो किसान आंदोलन हुआ था, जिसमें सरकार थोड़ी बेचैन हुई थी, लेकिन लगभग जब वो स्टार्ट हुआ था किसान आंदोलन, 1 साल तक लगभग चला,
और अच्छा चला था, क्योंकि मुद्दे मतलब लास्ट में उनको जो कानून है वो वापस ही लेने पड़े थे। तो हमको ये समझना होगा कि उन्होंने वापस क्यों लिए थे। उस टाइम पे क्या हुआ, 1 साल तक वो बैठे रहे, उसके बाद लगभग यूपी इलेक्शन आ गया था। तो अब यदि वो नहीं लेते तो नुकसान होता, लेकिन उन्होंने ले लिया तो उसका इतना फ़ायदा हुआ कि वो डबल से यूपी में बीजेपी की सरकार बन गई। ये पैटर्न समझिए। तो अभी भी कोई इलेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, तो सरकार, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार जब या कोई भी संगठन हो, तो कोई पार्टी है, तो इलेक्शन से ही रिलेट करती है। उसको जीत और हार का ही वो एंगल और वो देखती है। आंदोलन से उतना उसको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। यदि अभी कोई इलेक्शन होता, कहीं किसी राज्य में होता, तो उसको समझ में आता वोट, क्योंकि इतनी ऐसे अपन नहीं कह सकते कि बीजेपी इतना नहीं सोच पा रही होगी। भाई वो यदि अमित शाह जी को चाणक्य के बोलते तो ऐसे ही नहीं बोलते, वो भी प्लस माइनस सब करके समझ रहे होंगे, सारे एंगल सोच रहे हो, कैसे वो ये भी सोच रहे हो इसको कैसे इसका प्रेशर कम किया जाए और पार्टी की छवि को फिर से। तो ऐसा नहीं है कि वो ये सब नहीं सोच पा रहे होंगे, जब ये सब नहीं दिख रहा होगा। तो जैसे इलेक्शन आएगा, यदि इतना लंबा चलता है, तो वैसे इतना लंबा मेरे को लगता नहीं है चल पाएगा। चलने को चल भी सकता है, लेकिन जिस तेज़ी से बढ़ रहा है आंदोलन, वैसे स्टेबल की शांति से वहाँ बैठे रहे वैसे वाले यंगस्टर नहीं है। और वो जिस तेज़ी से कुछ ही दिन में 20 के बाद इतना एकदम बड़ा हो गया। तो सरकार देखते हैं इस बार कुछ डिसीजन अलग लेती है। हो सकता है जब उनको लगेगा कि यार कुछ ज़्यादा ही अति हो रही है और छवि खराब हो रही है, तो ले भी लेगी उसको। लेकिन एक चीज़ समझिए कि धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि वो कोई ऐसे ही मिनिस्टर है, बहुत पावरफुल मिनिस्टर है। उनकी वो बड़े बड़े पर जगह बीजेपी उनको प्रभारी बनाती है, जगह जगह उनको एकदम भरोसेमंद पार्टी का माना जाता है। एपी से वो निकले हुए हैं। और उड़ीसा में बीजेपी की यदि सरकार है, नवीन पटनायक को यदि उन्होंने मात दी है, इतने स्टेबल सरकार इतने सालों से थी, तो बहुत ज़्यादा क्रेडिट धर्मेंद्र प्रधान जी को जाता है। तो ये हर एंगल, उड़ीसा का एंगल, हर तरीके से सोच रही होगी, क्योंकि उनको एट द एंड सरकार बनानी है। ये उनका गोल रहता है हमेशा से। उनको यदि समझे तो कैसे ही बने, जोड़ घटाना लगा के उनको सरकार बनानी होती है। अभी इलेक्शन नहीं है, तो शायद इस पर इतना दिमाग नहीं लगेगी। देखते क्या होता है, लेट्स सी। चलो, जय हिंद, जय भारत।